आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और देश का सवाल लेकर के मैं हूं सचिन। कोई सो रहा था, कोई इंतजार कर रहा था कि कब उसका स्टेशन आएगा, कब उसकी यात्रा कंप्लीट होगी और कब वो अपने घर जाएगा, अपने लोगों से मिलेगा। लेकिन बहुत से ऐसे थे जो सोते ही रह गए और वो सुबह देख ही नहीं पाए और मौत से उनका सामना हो गया। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में हुए इस हादसे की। आखिर कब तक ट्रेन हादसे में लोगों की जान ऐसे ही जाती रहेगी? कोई इंतजाम नहीं होगा। एक के बाद एक हादसा, एक के बाद एक हादसा। ट्रेन में कवच सिस्टम क्या हुआ उसका? 1 साल से ज्यादा हो गया बालासोर, आपको याद होगा किस तरीके से स्लीपर में लोग सोते रह गए थे। सोते सोते बेचारों की जान चली गई थी। रेल मंत्री उस वक्त भी पहुंचे थे। कहा गया था कि अगर कवच होता तो यह हादसा नहीं होता। इस वक्त नई सरकार आ चुकी है, कवच किधर है? एक और हादसा, मालगाड़ी जो है वो अपना सिग्नल तोड़ती है, कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार देती है। अगर कवच होता तो टक्कर नहीं होती। इस हादसे में 2 ट्रेन ड्राइवर और एक गार्ड समेत 9 की मौत हुई है। 30 से ज्यादा घायल। कोई जिम्मेदारी लेगा? जांच शुरू हो गई है। रेलवे बोर्ड ने दावा किया है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा है। अब उसकी गलती की वजह से हादसा हुआ है, लेकिन हादसे की जांच भी शुरू हो गई है। अब इस बीच सियासत भी गरमाने लगी। कांग्रेस ने कहा है कि आखिरकार आरजेडी, आम आदमी पार्टी, तमाम लोग कह रहे हैं कि हादसे को लेकर इस्तीफा होना चाहिए रेल मंत्री का। लेकिन सवाल यह है कि इस्तीफे से तो हादसे बंद नहीं होंगे, लेकिन हादसे के लिए सियासत जरूरी नहीं है। सबको एक साथ मिलकर के देखना होगा, यह कहना होगा कि भैया आम आदमियों की जान, आम यात्रियों की जान कब तक जैसे जाती रहेगी पटरियों पर, आखिर कब तक होते रहेंगे हादसे? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। ग्राउंड पर ताजा हालात क्या है यह भी आपको दिखाएंगे। पहले ये रिपोर्ट। ट्रेन हादसे की ये वो भयावह तस्वीर है जिसने देश को झकझोर दिया। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हादसे की इन तस्वीरों ने रेल सुरक्षा पर सोचने को मजबूर कर दिया। हादसा कितना भीषण था इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। त्रिपुरा के अगरतला से कोलकाता के सियालदाह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी और टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रेन के 2 कोच हवा में लहरा गए। थोड़ा गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है। ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है, 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है। और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है, हम लोग लोकल पीएस से आगे है। ठीक है। इस भीषण ट्रेन हादसे में कई लोग काल के गाल में समा गए। कई लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ? कौन इस हादसे का जिम्मेदार है? इन सवालों पर रेलवे बोर्ड ने बड़ा दावा किया। शुरुआती जांच के बाद रेलवे बोर्ड की ओर से कहा गया, मानवीय चूक की वजह से हादसा हुआ। मालगाड़ी ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की। मालगाड़ी ड्राइवर को रुकने का सिग्नल दिया गया था, लेकिन उन्होंने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, जिससे बड़ा हादसा हो गया। मतलब इसका ये है कि उनको गाड़ी रोकनी चाहिए थी, उनको आगे गाड़ी बिना रोके नहीं चलानी चाहिए थी, पर ऐसा लगता है कि गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी और वो सिग्नल के बावजूद, सिग्नल था रुकने के लिए, उसके बावजूद गाड़ी आगे चली गई, पीछे वाली गाड़ी को रुकनी। एक और ट्रेन हादसे ने रेलवे की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल खड़े हुए कि क्या हादसे को रोकने के कोई इंतजाम नहीं है? आखिर हर ट्रेन में सुरक्षा कवच क्यों नहीं है? इन सवालों के बीच सियासत गर्मा उठी। विपक्षी दलों ने रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर डाली। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। थोड़े वक्त पहले कोरमंडल एक्सप्रेस की दुर्घटना अभी कोई भूला नहीं है। और जो नज़ारे दिख रहे हैं 2 ट्रेनों की भिड़ंत के, इसको देख के लगता नहीं कि कोई सबक सीखा है। मंत्री ने, विभाग ने, मंत्रालय ने, सरकार ने, किसी ने भी कोई जवाबदेही इस सरकार में दिखती ही नहीं है। अब रेल मंत्री वहाँ चले गए, इसको भी एक उपलब्धि बताया जा रहा है।
रेल मंत्री इस्तीफा देते थे इस देश में जब रेल दुर्घटना होती थी। हम लोगों ने ऐसे उदाहरण स्थापित किए हैं। इस देश का रेल वेल सब बेच दिया गया हो और बिजनेसमैन को दे दिया गया हो तो वहां एक्सीडेंट होगा ही ना। एक बार जब वो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे यूपीए की सरकार हो, जब भी एक्सीडेंट होता था तो जो संबंधित मंत्री थे तुरंत इस्तीफा दे दिया करते थे। अब इनको तो लोक लाज है ही नहीं। इतना बड़ा हादसा हुआ, कई बार हुआ ट्रेन का, और कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, अपने को नहीं कहता है कि हमारी गलती इसके कारण ऐसी हुई है। रेल हादसे पर एक और सियासत तो दूसरी ओर जांच चल रही है। रेल मंत्री खुद मौके पर हैं। सरकार ने पीड़ितों को मुआवजे का मरहम भी लगाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घटना में जान गंवाने वालों को 10 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। इसके अलावा हादसे में मारे गए लोगों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया गया। लेकिन सवाल है कि हादसे पर कब तक मुआवजे बढ़ते रहेंगे, पटरियों पर कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे और हादसों पर कब तक ये सियासत होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने जाऊंगा। तो देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ कि जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे का जिम्मेदार कौन है। रेल मंत्री जी वहां पहुंचे हुए, जिम्मेदारी क्या तय होगी। दूसरा, किसकी लापरवाही से ट्रेन हादसा हुआ है। सिर्फ एक मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल नहीं देखा या माना नहीं, सिर्फ इतने भर से लोगों की जान चली गई, या फिर जाने देंगे हम इतने इनसेंसिटिव हो सकते हैं। तीसरा बड़ा सवाल, पटरी पर हादसा, लेकिन इसका कोई सल्यूशन क्यों नहीं, ये रुकते क्यों नहीं। वहीं जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे पर सियासत से क्या फायदा होगा। लोगों की जान चली गई है तो सियासत तो कम से कम ना हो। मेरे साथ इस वक्त के शर्मा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, संदीप घोष चौधरी हैं, कांग्रेस के नेता, ओपी सिंह हैं, फॉर्मर डीजी एनडीआरएफ, एमवाई सिद्दीकी जो कि फॉर्मर स्पोक पर्सन है इंडियन रेलवेज के, अनिल तिवारी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट और रेलवेज में जो है काफ़ी समझ रखते हैं, रेलवेज की क्या ज़रूरत है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रिसर्च की है। लेकिन सबसे पहले बीजेपी, मैं आपको बताऊं कि इस डिबेट का पार्ट नहीं है। वो ये कह रही है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वो ये कह रही है कि इस वक्त जो है प्राथमिकता है लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। लेकिन सवाल तो बनता है के शर्मा जी, आपके माध्यम से ही अगर ये बीजेपी तक सवाल ही अगर जाए, भाई जिम्मेदारी किसकी। 1 साल पहले बालासोर हादसे के वक्त यही थे रेल मंत्री, पहुंचे थे, कहा गया था कि ऐसा है कि कवच लगाया जाएगा, 1 साल के भीतर सब काम पूरा हो जाएगा। अगर कवच होता, भले मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा होता, ये टक्कर ना होती। बताइए जिम्मेदार कौन। सचिन जी, मैं रेलवे का स्टैंडिंग काउंसिल भी हूं, नॉर्दर्न रेलवे का, तो मुझे रेलवे के बहुत सारे केसेस में कॉम्पेंसेशन का भी देखता रहता हूं, मेरे पास है। तो मैं यहाँ तक, मुझे जहां लगता है कि यहाँ पे सियासी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बीजेपी के जो प्रवक्ता है, अभी ये जो वक्त है वो मदद करने का है, और वहां पे जो घायलों का देखकर ये इसकी समीक्षा जो है वो बाद में भी हो सकती है। पर विपक्ष जो है इस तरह के ऐसे मौकों पे मुझे लगता है कि उनको यहाँ पे इस तरह का नहीं करना चाहिए। इस मुद्दों को राजनीतिकरण ना देते हुए वहां के लोग, विपक्ष क्या सॉल्यूशन कर रहा है। जो घायल परिवार है और जो वहां पे जो डेथ हुआ है, क्या विपक्ष भी अपने तरफ से कुछ मुआवजा दे सकता है? क्योंकि इतनी बड़ी पार्टियां चुनाव में इतने खर्च करते हैं, तो फिर क्या आपको, इनको भी तो ऐसा है कि 5 लाख रुपया इनको भी देना चाहिए। यहाँ पे राजनीतिकरण की जगह है, और बाद में संसद में ये सवाल उठाकर इसके सॉल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। उस पर सवाल जवाब वहां संसद में होना चाहिए, बजाय
कि हम ऐसे घटनाओं के समय, देखिए हमारे देश में सड़क दुर्घटना भी होती है, रेल दुर्घटना भी होती है, हम हवाई जहाज दुर्घटना है, लेकिन जहां गाड़ी चलती है वहां एक्सीडेंट होता है। नहीं किसी ने लेकिन कभी ड्राइवर की नहीं, लापरवाही लेकिन जो होती है। आदमी यात्रा कर रहा है सर, उसको पता ही नहीं कि वो उठेगा कि नहीं उठेगा। उसने तो टिकट खरीदी है घर वही- जाने के लिए या फिर ऊपर जाने के लिए। वो जो यही- टिकट यही खरीद के बैठा समस्या हुआ है है कि जो- सर वो पीछे से इसलिए थोड़ा ना बैठा हुआ है कि एक मालगाड़ी ऊपर आके चढ़ जाएगी और उसको पता ही नहीं कि फिर वो घर नहीं जा पाएगा, सीधा पहुंच गए ऊपर। मतलब उसने ये तो नहीं बेगुनाह लिया है और हुआ। बेगुनाह और को यही ये अगर नहीं पता कवच था। लगा होता, हालात कुछ और होते। देखिए अभी हमारे देश की जो अंग्रेज के जमाने का जो पटरी बिछा हुआ है, जो सिस्टम है जो पुराना है, हमें उसको सुधार करना चाहिए कि बजाय हम अभी बुलेट ट्रेन का जो सपना हम देख रहे हैं वो भी जरूरी है, लेकिन बुलेट ट्रेन से पहले जो हमारी जो पुरानी जो चीजें हैं, जो हमारे पास जो पटरियां हैं, जो हमारे पास इंजन है, जो हमारे डिब्बे हैं, जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारी सुरक्षा है, वो सारी चीजों को सुधार करना पहले ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए एज कंपेयर टू हमें नई चीजों को बनाने या नई चीजों को लाने की बजाय। देखिए मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि अगर उनके परिजन ये शो देख रहे हैं, कम से कम इस पर सियासत हम ना करें। आज कम से कम एक बात ये करें कि ठीक है कवच एक सोल्यूशन, हम सोल्यूशन की तरफ बढ़े। इसलिए सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, राजलक्ष्मी जी भी इस वक्त ज्वाइन मुझे कर चुकी हैं, मैं देख पा रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है राजलक्ष्मी जी। सबसे पहले संदीप जी एक कमेंट मैं आपका ले लेता हूँ, क्योंकि ठीक है पवन खेड़ा कह रहे थे कि इस्तीफा हो। सर मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इस्तीफे से जान थोड़ा ना वापस आ जाएगी। और दूसरा ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ भाई, जान की कीमत जो है, जान इतनी सस्ती नहीं। और उसके बाद ये वक्त है एक साथ एकजुट सॉल्यूशन ढूंढने का। संदीप घोष। देखिए पहले तो ये करेक्शन कर लीजिए, मेरा चंदन घोष चौधरी। दूसरा बात ये है, आई एम सॉरी, दूसरा बात ये है जिसे हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, पहले जो डिपार्टेड सोल जिसका मतलब इंज्योर्ड हुआ, हम लोगों का तरफ से बंगाल का मतलब बंगाल या AICC की तरफ से कॉन्डोलेंसेस। लेकिन एक बात पहले करना चाहिए, अभी तो ये वक्त नहीं है हम लोग ये टासल में रहूंगा जैसे किसका पदत्याग करना चाहिए और किसका नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक रेल मंत्री जिनका ये क्रेडिट है या डिस्क्रेडिट है बालासोर में, और इनका ही मतलब रिजाइन में दूसरा भी इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गए, तो उनका अगर सेल्फ ड्रिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा तो हम लोगों को कहना कुछ नहीं है, हम लोग नहीं कहते कुछ, ये वक्त नहीं है वो डिस्कशन करने का। लेकिन बात ये है, ये अभी जो रेलवे का बजट 2.55 लाख करोड़, इतना सारे बजट एलोकेशन किए हैं जिससे हम लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए था। ओनली बुलेट ट्रेन कॉन्सेप्ट और ओनली वंदे भारत कॉन्सेप्ट नहीं, जिससे ज्यादा किराया देके ज्यादा सर्विसेज नहीं मिलता है मतलब आम जनता को। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी हुआ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिग्नलिंग, जिसमें जो होता है ना आई मीन द कवच जिसको है एंटी कोलाइट डिवाइस, आई मीन सो स्लोली दे आर प्रोग्रेसिंग। ये होता है 2.55 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट है जो बजट में एलोकेट किए हैं, व्हाई इट इज स्लो। और एक ही रेल मंत्री जिसका रिजाइन में, जिसका अमल में अभी बालासोर से जलपाईगुड़ी तक इतना बड़ा एक्सीडेंट का रिकॉर्ड बन चुका है, उनका अपना ड्राइव है, वो अपने क्या सोचेंगे, बीजेपी क्या सोचेंगे, प्रधानमंत्री जी क्या सोचेंगे। लेकिन हम लोगों का मांग है ये कंप्लीटली इनकेपेबल, एब्सोल्युटली इनकेपेबल, इनको रेजिग्नेशन इसलिए देना चाहिए दैट दे हैव टू रिपेंट फॉर देयर सर्विसेज। जो सर्विस रिपेंट है ना, जो सर्विस का वादा लेके इन लोग आए, इनको रिपेंट के लिए इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी का 55 साल भी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही थी ना सर। रिपेंट उस वक्त कितने मिनिस्टर्स का ये रिपेंट आया था राजलक्ष्मी जी? उस वक्त कितने रेल मिनिस्टर्स को रिपेंट आया था? रेल हादसे उस वक्त क्या बिल्कुल नहीं होते थे? कवच लग गए थे। अब ये कह रहे थे कि सियासत नहीं होनी चाहिए, मैंने इनसे यही अपील की थी। लेकिन मैं क्या करूं, घोष बाबू सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे थे सिर्फ यहां पर इस्तीफे की, रिपेंट से जान वापस आ जाएगी। राजलक्ष्मी। सचिन जी, बड़ी दुखद घटना है आज की ये जो खबर है ये,
और मुझे लगता है इस पे बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले जो है अहम आज मुद्दा होना चाहिए कि राहत कार्य कैसे हो रहा है, और जो सेक्टर अभी जो लाइन में जो बिगड़ गई है उसको कैसे रिस्टोर किया जाए, उसके ऊपर सबसे पहले फोकस होना चाहिए। और सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने ये पूछना चाहिए कि हम किस तरीके से मदद करें, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है। और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ, ये भी नहीं पता कि क्या इसमें कोई सैबोटाज का है विषय, ये भी कुछ पता नहीं कि क्या कौन जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी देखिए कि ये जो ऑपोजिशन है ये इसी मतलब इस रेस में है कि कौन सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगेंगे। तो ये जो है ये सियासत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए ये जो कह रहे थे कि इनके कार्यकाल में जो ममता बनर्जी इतनी सक्षम जो रेलवे मिनिस्टर थी, क्या उस वक्त भी तो हर 1 महीने में हर 2 महीने में कोई ना कोई एक्सीडेंट हो ही रहे थे। तो उस वक्त तो मैंने नहीं सुना कि किसी ने रेजिग्नेशन दिया। इतने इतने सारे जो मिनिस्टर्स थे उस वक्त, लालू प्रसाद जी ने कितने बार रेजिग्नेशन दिया इस विषय पे। आज सबसे ममता पहले लालू बनर्जी जी ने ने इस्तीफा रेजिग्नेशन मांगा है। दिया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए दिया। ये नहीं मतलब ये इसलिए नहीं कि कोई एक्सीडेंट हुआ, वो उन्होंने इसलिए दिया कि उनको मुख्यमंत्री बनना था, तो उसलिए दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि आगे भी ये ऐसी तरीके के जो हादसे हैं ये नहीं होने चाहिए। इस पर गंभीर तरीके से विषय पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि ये कि केवल और केवल रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होने वाला जाहिर सी बात है। है, मुझे जाहिर सी ऐसा बात है। लगता है अब कि मैं अश्विनी वैष्णव जी जो है वो आज वो ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, वो टेक्निकली इसमें सबसे ज्यादा सक्षम है, उनको पता है इसमें क्या दिक्कतें आती हैं, इसमें क्या करना है, वो सबसे ज्यादा जानते हैं। तो ये जो है उनकी पूरी उसमें स्टडी है। नहीं और मैम, उनका मेरा जो तो एक मेरा सारा नीति फोकस ये था, मतलब जो आदमी सो रहा है, यात्रा कर रहा है, क्या वो डिजर्व करता है कि इस तरीके से उसकी जान चली जाएगी? MY सिद्दीकी साहब, आपका जितना एक्सपीरियंस है उतनी तो हमारी उम्र नहीं है सर। मतलब क्या बिल्कुल रोके ही नहीं जा सकते? क्या जो आदमी सो जाता है रेल में या फिर बैठा हुआ है उसको यकीन उसके लिए यकीन नहीं है कि हो सकता है कि वो अगले दिन की सुबह या रात वो देख ही ना पाए? कवच कहा जाता है, खुद अश्विनी वैष्णव ने ही कहा था, 1 साल हो गया कवच लगा नहीं। सर वो उसके घर वाले का प्रवक्ता तो नहीं कह सकता, उसके घर वालों ये पूछते होंगे। अगर मैं उनकी आवाज थोड़ा सा पहुंचा पाऊं, ये फिर इसका सोल्यूशन क्या है सर? हाथ से कैसे रुक सकते हैं सिद्दीकी सर? सोल्यूशन ये है कि आप पब्लिसिटी कम कीजिए, काम ज्यादा कीजिए। तो ये लोग पब्लिसिटी करते हैं। रेल मंत्री ने कैसे बोल पीट दिया कि सुरक्षा कवच है हम लागू कर रहे हैं, अब एक्सीडेंट नहीं होगा। और मेरा कहना ये है कि ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, जनता मालिक है। आप जनता की अवहेलना करेंगे, अनदेखी करेंगे, उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको इस्तीफा देना है। अकाउंटेबिलिटी है, डेमोक्रेसी है, ये तानाशाही नहीं है, समझ कि नहीं? ये सुरक्षा कवच, ये संरक्षा कवच जो है इसको बोलते हैं एंटी कोलिजन डिवाइस। इसका आविष्कार कोंकण रेलवे ने करीब 20 साल पहले किया था। उसके बाद धीरे धीरे उसको लागू करना शुरू किया था। फिर बाद में इन लोगों ने चेंज कर दिया। लखनऊ में जो RTSO है, रेलवे का क्या कहते हैं सो अनुसंधान विभाग जो है, उसने कहा कि हम इसको ठीक से ही करेंगे। तो 3 ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने पैक्ट किया है कि इसको और सुदृढ़ करेंगे, इसमें और सुधार करेंगे। इसमें मामला अटक गया, कुछ हुआ नहीं, सिर्फ ये लोग बात करते हैं। उसके अलावा 4.25 लाख वैकेंसी है रेलवे में, लेकिन आपने बेच दिया। एम्प्लॉइज जब डिमोरलाइज्ड है, उनको ड्यूटी जो है 8 घंटा से 12 घंटा, ज्यादा 16 घंटे पड़ते हैं। तो उनको आराम नहीं होता है, बॉडी फटीग हो जाता है। तो मानवीय अगर फेलियर होता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। जो सरकार उनको सुविधा नहीं देती है, मैन पावर नहीं प्रोवाइड करती है, ये सब विलंबना है रेलवे का। इसमें सियासत की कोई बात नहीं। सियासत ही है जब डेमोक्रेसी है, जब प्रजातंत्र है तो सियासत है। मंत्री को इस्तीफा देना, जाहिर सी बात है सर। ब्यूरोक्रेट बढ़िया मंत्री जो जनता के नब्ज जानता है वो चुन करके आते हैं, वो जानते हैं। ब्यूरोक्रेट नहीं, ये अंदर में फाइल पुश करने वाले होते हैं।
तो जनता के दुख को इन्होंने एलाइटिस्ट, इनको है कि जो लग्जरी ट्रेन इंट्रोड्यूस करें उस पर ध्यान है, आम जनता की नहीं। खचाखच बढ़ा हुआ लोगों को पेशाब पैखाना करने के रेल में यात्री को समय नहीं मिलता है, कठिनाई होती है। कितने लोग कपड़े ही में कर देते हैं, ऐसा रिपोर्ट है, पेशाब कर देते हैं, खास करके महिलाएं सब। क्या कहते हैं, बच्चे सब तो करते ही हैं, बूढ़े मिडिल एजेड सब, क्योंकि जगह नहीं मिलती है बाथरूम जाने में। ये सब पर ध्यान नहीं है। सुरक्षा का संरक्षण कहाँ से होगा? ये सब करना ही है रेलवे का। इसलिए मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और बाकी कोई बकवास नहीं होनी चाहिए। मतलब अनिल तिवारी जी खुद MY सिद्दीकी सर ने एक बहुत बड़ी बात की है कि सिर्फ पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, जवाबदेही लोकतंत्र में बनती है और इस्तीफा देना चाहिए रेल मंत्री को। शायद तबीली आज कोई प्रवक्ता भी नहीं है। अगर कोई कवच होता तो शायद ये जान बच सकती थी। तिवारी जी, क्योंकि आपका भी बहुत अनुभव है, आपको क्या लगता है? देखिए, इस दुर्घटना की जब आप तस्वीर देखेंगे तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आज सुबह से मैंने कई बार बताया, कवच तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसके बावजूद जिस ट्रेन के साथ में कोलिजन हुआ है उसमें LHB कोचेस नहीं है। आप देखा, अगर आपने उसको गौर किया होगा तो आज भी उसमें ICF के पुराने कोच लगे हैं जो एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं। आज भी इंडियन रेलवेज में जो बिना LHB वाले पुराने कोचेस हैं वो आज भी दौड़ रहे हैं। हॉलीडे स्पेशल जितनी ट्रेनें हैं वो सब उसी से दौड़ रही हैं। आज भी 20 से 30% वो ट्रेनें चल रही हैं। हमारी प्राथमिकता उसको बदलने की नहीं है। मेरा ये मुख्य तौर पर मानना है कि आपको सबसे पहले, रेलवे एक बहुत बड़ा नेशनल कैरियर है, आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होगी। आपकी प्राथमिकता यदि सुरक्षा है तो सुरक्षा के मुद्दे पर रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आर्ग्यूमेंट के लिए कोई भी आर्ग्यूमेंट हो सकता है। दुर्घटना क्यों होती है उसके मोटा मोटी 3 कारण है। एक तो ह्यूमन एरर होता है, दूसरा मैकेनिकल फेलियर होता है और तीसरा इम्प्रॉपर मेंटेनेंस होता है। तो अगर ह्यूमन एरर हो रहा है उसके लिए भी रेलवे जिम्मेदार है, मैकेनिकल फेलियर है उसके लिए भी रेलवे जिम्मेदार है और इम्प्रॉपर मेंटेनेंस है तो भी रेलवे जिम्मेदार है। इन तीनों श्रेणियों में अनिल काकोडकर समिति की रिपोर्ट से लेकर आज तक रेलवे ने क्या किया है, ये पहला मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर रेलवे ईमानदारी से विचार करना होगा। अब रही बात आज के हादसे की। आज के हादसे में सिग्नल ओवरशूट हुआ है, तो अगर सिग्नल ओवरशूट हुआ है और हम सभी जानते हैं कि सिग्नल ओवरशूट होता है तो ट्रेन को ऑटोमेटिक ब्रेक लगाने के लिए कवच यानी एंटी कोलिजन डिवाइस इसकी आवश्यकता है। कब तक उस डिवाइस पर सिर्फ चर्चा ही होगी? सर, पुरानी ट्रेनें चल रही हैं, कोच पे कोच जो इस तरीके से जो है, आपने कहा कि वो बाबा आदम के जमाने की ये सब, इनको तो फेज आउट हो जाना था, वो सब चल रहे हैं। यानी कि हम तो मौत खुद दौड़ा रहे हैं और कब तक ऐसा होता रहेगा? हाँ बिल्कुल, एक बार सोनी चौधरी जो इस वक्त जो मौजूद है मौके पर, ये तस्वीर बहुत भयावह है। एक बार मैं वहां पर भी लिए चलता हूं अपने दर्शकों को। सोनी, मुझे बताइए इस वक्त क्या चल रहा है, रेस्क्यू कैसा है? क्योंकि एक तमाम पैनलिस्ट वो ये कह रहे हैं कि जिम्मेदारी बनती है, लापरवाही है रेलवे की जो सिक्योरिटी नहीं दे पाई। लापरवाही तो निश्चित रूप से है, क्योंकि अगर लापरवाही नहीं होती तो दुर्घटना नहीं घटती थी। लेकिन जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, काम भी तेजी से किया जा रहा है। जैसे जैसे किया जा रहा है वैसे वैसे रहा है। तो बता दो कि हमारे कार्य चल रहा है, ये आप देख सकते हैं किरान से तमाम जो है वो काम चल रहा है। पटरी को जो डैमेज थे वहां से हटा दिया गया है लगभग, और ये कहा जा रहा है कि कल रेल मंत्रालय बयान है तो खुद रेल मंत्री यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो भी दोषी है उनको सजा मिलेगा। और निश्चित रूप से जो ये काम है वो अभी फिलहाल चल रहा है, लेकिन रेल मंत्री का साफ तौर पर ये कहना आपके नेटवर्क में कुछ दिक्कत है, मैं वापस आऊंगा। मेरे साथ OP सिंह भी मौजूद है। OP सिंह, चलिए एक बात तो यूनानिमिटी बनी कि ऐसा है कि जाती हुई जानों के लिए जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। अब इतना डिफिकल्ट है सर, इसको मैं आगे बढ़ाऊं कि पुराने कोचेस को फेज आउट करना, मौत इस तरीके से दौड़ रही है, यहाँ पर रेलवेज में रिफॉर्म ना करना, कवच सिर्फ बोल देना, लिप सर्विस करना, इतना डिफिकल्ट है सर? देखिए, बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, उसका तो रेल मिनिस्ट्री ही जवाब देगा। जहां तक डिजास्टर रिस्पांस की बात है, मैं एक फॉर्मर DG
एनडीआरएफ के नाते मैं कह सकता हूं कि एक्सीडेंट्स जब होते हैं और खासकर इस तरह के मैन मेड या नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, ये तो मैन मेड डिजास्टर है बिकॉज कहीं ना कहीं तो ये चूक हुई है, जैसा कि एक पैनलिस्ट कह रहे हैं कि या तो ह्यूमन फेल्योर है या मैकेनिकल फेल्योर है या इम्प्रॉपर मेंटेनेंस है, चाहे जो भी रीज़न हो उसका इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होगा। लेकिन अभी हमारी पूरी प्राथमिकता इस बात की है और होनी चाहिए कि हम किस प्रकार लोगों की जान बचाएं, जो भी जान बची हुई है उसको हम किस प्रकार सुरक्षित रूप से वापस लाएं, और जो डेड बॉडीज हो गए हैं उनको हम किस प्रकार एक्सट्रिकेट करें। तो ये हमारी प्राथमिकता है और यही प्राथमिकता के साथ एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम लगी हुई है। उसके साथ ही साथ वहाँ पे और भी लोकल एजेंसीज जो है जैसे एसडीआरएफ है, स्टेट पुलिस है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, या हमें पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में एसएससी भी है वहाँ पे। तो इन सबों का एक जो कलेक्टिव विजन है वो सारी तरफ यही दिखाई जा रहा है कि किस प्रकार हम रेस्क्यू को हम बहुत ही ज्यादा। सर मैं आपका ऑडियो ठीक कराता हूँ, सर मैं आपका ऑडियो ठीक कराता हूँ। के शर्मा, मतलब जी तभी फिर तो मैं ठीक मानूं, तभी कोई राजनेता नहीं आया ना कि आओगे तो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, और जवाबदेही तो तय होती है। मतलब आप रेलवे को, आप खुद कह रहे हैं कि आप खुद रेलवे उस बोर्ड और उस कमेटी के मेंबर भी हैं, तो इसका मतलब हम तो मौत को चलने दे रहे हैं, दौड़ने दे रहे हैं पटरियों पर। देखिए, जवाब बनती है, लेकिन इस समय जवाब से ज्यादा वहां पे जो है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे बाकी जो पत्रकार और जो है जो सिद्दीकी साहब से सहमत नहीं हूँ कि वहां पे उनको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे कितनी घटनाएं तो हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कुछ घटना घटती है। इस तरह इस्तीफा से कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसमें आपको ये एक विपक्ष और पक्ष दोनों का वहां पे, क्योंकि देखिए हमारी जो पटरी है वो बहुत ही पुरानी पटरी है, और जो जिस तह पे रखा हुआ है वहां कहीं ना कहीं बारिश भी आती है, कभी वो धंस भी जाता है। टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेलवे में भर्ती बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा भर्ती देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यदि मालगाड़ी में 2-4 और वहां पे एक मालगाड़ी में 2 असिस्टेंट ड्राइवर भी होना चाहिए, 2 मेन ड्राइवर होना चाहिए। कहीं बाई चांस वो किसी एक से गलती भी हो जाए तो दूसरा उसको ध्यान रखे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड में, रेलवे में कहीं ना कहीं जो स्टाफ की कमी है उसकी और बहुत दिनों से जो भर्ती है वो किसी न किसी कारणवश रुक जाती है, वो भर्ती ज्यादा से ज्यादा हो। क्यों रुक जाती है बताइए जरा, क्यों रुक जाती है सर? रेल मिनिस्टर तो दोबारा चुन के आए हैं, दोबारा उनको जैसे इनाम दिया गया, क्यों रुक जाती है? क्या सवाल आपका सचिन? क्यों रुक जाती है भर्ती, क्यों रुक जाती है सर? फिर हाथ थोड़ा ना बंधे हुए हैं, रेल मिनिस्टर्स हैं, रिफॉर्म्स हैं, बुलेट आ रही है, तो भर्तियां कीजिए। मतलब जो टिकट खरीद रहा है वो टिकट टू जिसे क्या कहते हैं ऊपर जाने का थोड़ा ना खरीद रहा है। अब देखिए, अब इस ट्रेन में हम जैसे ये आम लोग जो ट्रेन में आपने देखा होगा, मिडिल क्लास फैमिली से लेकर लोअर क्लास फैमिली, इवन उच्च क्लास के भी लोग हैं, एसी फर्स्ट में और एसी सेकंड में सफर करते हैं। मैंने देखा जितने भी जो जनरल बोगी होता है वो पीछे के रास्ते होता है या सबसे तो कहीं ना कहीं जब भी एक्सीडेंट होता है तो मैंने देखा है कि जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं, जो नीचे बीपीएल से नीचे जो रह रहे हैं, उनकी बोगी पहले ज्यादा नुकसान होती है। कहीं ना कहीं हम उनके साथ ऐसा एक जो 300 रुपया दे रहा है, हम उसको इस तरह का सुरक्षा नहीं दे पा रहे। जो 3000 रुपया दे रहा है, हम उसकी बोगी बीच में रख रहे हैं, जिससे उसमें कहीं घातक ना हो। आपने देखा होगा ट्रेन में आग भी लग जाती है, कभी कभी एसी कोचेस में आग लग जाती है, बीच में पर्दे भी हटा दिए गए थे। सोते सोते जल गए थे बेचारे, सोते सोते जल गए थे, मुझे याद पड़ता है एसी कोच में आग लगने से। बालासोर में सोते सोते जल गए थे। अश्विनी वैष्णव की तस्वीरें आ रही हैं, घायलों का जायजा भी कर रहे हैं वो। घायलों नहीं, ठीक है, घायलों से मिल रहे हैं, अच्छी बात है, मंत्री हैं, घायलों से मिल रहे हैं, सबका हाल जान रहे हैं, ट्रैक्स देख रहे हैं, गलती किसकी देख रहे हैं। लेकिन भाई सब कुछ करने के बाद जो डिपार्टमेंट है, जो मंत्रालय है, वो तो खुद है मंत्री, तो आखिरकार जिम्मेदारी आपने खुद मंत्री पद पर रहते हुए 1 साल पहले कहा था कवच, तो अब आप क्या वो जिम्मेदारी निभाएंगे? चंदन, इस वक्त तस्वीरें आ रही थी, वो सवाल उठाया आपने, नहीं ठीक है, सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ भी चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट भी रही हो,
चाहे ममता दी भी रेल मिनिस्टर रही हो, चाहे लालू रहे हो, हादसे हुए ही हम सबको मानना पड़ेगा। दूसरा ये नीतीश कुमार भी रहे दूसरा हैं। हाँ, नीतीश कुमार भी हैं। और दूसरा ये, चंदन भाई मुझे एक बात बताइए, रिफॉर्म्स इतने मुश्किल क्यों हैं रेलवेज में? देखिए सचिन जी, ये अभी जितना तक हम लोग चर्चा किए, इनसे पहले ये मतलब सबका ये डिमांड रहता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जैसे रेल मंत्री का रेजिग्नेशन देना चाहिए क्यों? रिफॉर्म के लिए। रिफॉर्म के लिए कॉन्फिडेंस थ्योरी बनता है। मतलब अभी एक ही वैष्णव जी जो बालासोर में रेल मंत्री थे, अभी भी रेल मंत्री है, ये दोनों बड़ा एक्सीडेंट। सो ये एक कॉन्फिडेंस थ्योरी बनता है, एक कॉन्फिडेंस ट्रैक बनता है, इसलिए देना चाहिए, ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा बात ये है, जैसे हम पहले बोले थे 2.55 लाख करोड़ जो रेलवे बजट में सैंक्शन किए, ये मॉडर्नाइज के लिए किए। मॉडर्नाइज के कई सारा डिपार्टमेंट है जो मूव करना चाहिए था। रेलवे लैक ऑफ एम्प्लॉइज ये तो है ही ना, बहुत दिन से है, तो इनको भर्ती करना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए। टेक्नोलॉजी अगर नया आने तो लाए तो प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना चाहिए। तो पूरा सेटअप इज कॉल्ड रिफॉर्म। इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस अगर 2 करोड़ का जो रोजगार का वादा भी पूरा हो जाएगा। एक रेलवे मिनिस्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि अगर 10 साल पहले आप ये सोचे, 10 साल पहले बजट में इतना एलोकेशन नहीं था। अभी रेलवे इज नॉट सेपरेट बजट, उसको क्लब किया हुआ है, लेकिन ज्यादा सैंक्शन जो हो रहा है इसको मॉनिटरिंग कौन करेगा? अलग से तो करना पड़ेगा। और एक रेल जिसमें इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके साथ साथ आईबी मिनिस्टर भी बन गए। आई मीन इज इट नॉट चाइल्ड थिंग? इन लोग तो इसे ही कर रहे हैं और इतना सारे जान जा रहा है ये एक्सीडेंट से। अभी देखना पड़ेगा, फुल टाइम रेलवे मिनिस्टर एटलीस्ट शुड बी देयर, ये होना चाहिए। ये तो हम लोगों का मान है। और एक अच्छा एक कैपेबल रेलवे मिनिस्टर जो रिफॉर्म कर सकते हैं, ऐसा कोई रेलवे मिनिस्टर कैपेबल एफिशिएंट लाना चाहिए। और रेलवे डिपार्टमेंट का वक्त इतना बड़ा डिपार्टमेंट में सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, अटैच रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए। दिस इज सिंसियरिटी, वी आर कॉलिंग सिंसियरिटी फॉर दैट। सचिन जी। राजलक्ष्मी जी, आईटी मिनिस्टर भी हैं, रेल मिनिस्टर भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि फुल टाइम रेलवे इतना बड़ा है कि आप आंख भी नहीं झपक सकते कि एक्सीडेंट हो जाएगा। ये बात ठीक कह रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है, सैकड़ों जाने, हजारों जाने जो है वो पूरा गवाह है हम किस तरीके से एक इतिहास रहा है। बालासोर में तो आंख भी नहीं खुल पाई, सोते सोते चले गए बेचारे कहीं। तो जिम्मेदारी तो बनती है, कोई ना कोई तो लेगा, तभी तो रिफॉर्म शुरू होंगे। लेकिन हम जो एक सब्ज बाग दिखा रहे, वो दिखा रहे कि प्राइवेटाइज है, रेलवे बहुत अच्छी है, वंदे भारत है, देखिए ये चेयर जो है वो हवाई जहाज की तरह है, बस। सचिन जी, ऐसा है कि ये जो हमारा जो रेलवे है वो मेरे ख्याल से विश्व में सबसे बड़ा, मतलब चौथा सबसे बड़ा सिस्टम है रेलवेज का, और इसमें 68,000 किलोमीटर है रेलवेज के। तो ये जो कवच सिस्टम जो लगाने हैं, तो उसका जो है ये बहुत ही बड़ा काम है। और एक तरीके से मैं भी मानती हूँ कि ये जो बात निकली है कि हो सकता है कि अगर वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रेलवेज का ले, तो हो सकता है कि वो उनका पूरा फोकस उस पे हो। इस पे भी एक विचार होना चाहिए। तो ये जो है अभी इस पर ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ये जो कवच सिस्टम है ये चल रहा है, उसका टेंडरिंग हुआ कुछ 10,000 किलोमीटर का, और उसका एक भाग का हुआ है। अगर ये जो वो कह रहे थे कवच सिस्टम के बारे में, तो वो अगर हुआ होता तो हो सकता है कि अगर किसी ने वो सिग्नलिंग मिस भी किया हो, या किसी ने अगर समझे जानबूझकर सैबोटाज भी किया हो, तो उसका इम्पैक्ट कुछ उसमें कम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से ये जो सेफ्टी इश्यूज है, इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए। और कवच सिस्टम जो है, इस पर सबसे पहले इसका पूरा ये होना चाहिए, जो पूरे ट्रैक से जितने जल्दी हो सके। और खास करके ये जो स्ट्रेच है, यहाँ देखिए नॉर्थ ईस्ट और जो रेस्ट ऑफ मेनलैंड जो हम लोग कहते हैं, उसको जोड़ने वाला ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक रेलवे लाइन है ये जो स्ट्रेच है। तो इसको मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा और ज्यादा फोकस होना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे यही एक अपील है कि इस पे पॉलिटिक्स ना करते हुए
ये इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये सभी ने बैठकर एक कोई शायद एक कमेटी बनानी नहीं, चाहिए, पिछली या पिछली इसके क्या बार सेफ्टी मेजर्स होने पिछली चाहिए। बार जब और बालासोर लग्जरी भी हुआ था, चाहिए, आप लोग मौजूद लग्जरी थे, भी आप चाहिए। लोगों के साथ ही मैंने डिबेट की थी, इस तरह से बहस की थी एमवाई सिद्दीकी जी। तब भी हम कह रहे थे कवच कवच, तब भी ये कहा जा रहा था कि R&D हो रही है, रिसर्च हो रही है अभी लखनऊ में, पता नहीं और कहाँ कहाँ जगह। लेकिन सर वो 1 साल हो गया, लग जाने चाहिए थे, अभी तक R&D हो रही है, मतलब आखिर दिक्कत है क्या? सिद्दीकी जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अब बोलिए। सर आप म्यूट हैं सर, अनम्यूट कीजिए। हाँ अब आई मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ, मेरा ये कहना है कि सिर्फ रेलवे में सिर्फ समस्या जो है एक्सीडेंट का ही नहीं है, और भी समस्या है, साफ सफाई की समस्या है। ट्रेन में 70 लोग की जो यदि एक डिब्बे में बैठने की जगह है तो 150 लोग उसमें जा रहे हैं, लोग को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, पैसा देने का रिजर्वेशन भी नहीं मिल रहा है, रेलवे में जो टाइम पे नहीं पहुंच रही है, रेलवे में बहुत सारी समस्या है। हम यदि देखा जाए तो रेलवे के जो एम्प्लॉय है उनकी भी समस्या है कि उनको जो पुराने स्कीम से जो पेंशन मिल रहा था, अब न्यू स्कीम से उनको पेंशन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं रेलवे की समझ जो है वो हमारे देश की सबसे बड़ा एक ऐसा नेटवर्क है जो हर जनता, हर आदमी से जुड़ा हुआ है। रेल मंत्री जो है, मुझे लगता है IT मिनिस्टर, जो रेल इतना बड़ा विभाग है कि वहां पे IT मिनिस्ट्री उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक आदमी दो बड़े बड़े मिनिस्ट्री को देखना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा तो मैं कह रहा हूं ना एमवाई सिद्दीकी सर, तब तक हम बैठ के देखते रहे कि अगला हादसा कब होगा, फिर हम दोबारा बहस करेंगे कि ये कवच था, उस पर R&D हो रही थी। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि जो 4 लाख की लगभग वैकेंसीज है, जिसमें 3.5 लाख संरक्षा में है, सेफ्टी में है, तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। और सर वो भर्तियां क्यों नहीं होती, भले कोई सरकार हो? ये पैसे बचा रहे हैं, प्राइवेटाइज कर दिए, कुछ टैलेंट डिप्यूटेशन पर चला गया प्राइवेट सेक्टर में, रेल को चलाने के लिए, मालगाड़ी को चलाने के लिए, बंदरगाह में इत्यादि में। और इस तरह से जो निगरानी होनी चाहिए, जो लगनशीलता होनी चाहिए, उसमें बड़ी कमी आ गई है। एम्प्लॉइज आर डिमोरलाइज्ड एंड डिमोटिवेटेड। जी, एक आदमी पर बहुत बोझ पड़ गया है। जी, सरकार में CMI के अनुसार 42.2% आज जो है कॉन्ट्रैक्ट पर एम्प्लॉइज है, उसको पैसा बहुत कम मिलता है, तो क्या मेहनत से काम करेगा? ये भी एक विडंबना है। इस तरह से बहुत सारी चीजों को मिला करके संरक्षा और सुरक्षा सुदृढ़ हो सकता है। कि मंत्री डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। अभी हम लोग सरकार चुना है तो मंत्री रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो ठीक से नहीं सुचारू करते हैं अपने मंत्रालय को, जनता को सुविधा नहीं मिलती है, जनता की जान खतरे में पड़ जाती है, तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये डेमोक्रेसी का तकाजा है। डेमोक्रेसी का माने स्वतः ये है, परवाह है। आपने काम नहीं किया ठीक से, आप जाइए, दूसरे को रास्ता दीजिए। जी अनिल तिवारी, आप सहमत हैं? हालांकि कड़वे शब्द है लेकिन बहुत इस वक्त की हकीकत। और यहां पर आते हुए एमवाई सिद्दीकी, अब इनके बारे में जो है वो इनसे रेलवेज को बेहतर कोई नहीं जानता। आप जाएंगे तो रिफॉर्म होंगे, ये कह रहे हैं। देखिए, हमारे पास हम कभी भी किसी चीज का देखते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब है और आप उससे में सुधार नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है आपको सीट खाली करनी चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को वहां आने की आवश्यकता है। अभी बहस में कई मुद्दे आए जिसमें मुद्दा भटकाने की बात हुई। और देखिए, रेलवे पे हर एक किलोमीटर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक किलोमीटर पे पैसेंजर ट्रेन चलती है और लोगों की जान उससे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि पीछे के डब्बे इंपॉर्टेंट ज्यादा है, बीच वाले ज्यादा पैसे दे रहे हैं।
हादसे होने को कहीं पर भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है सर। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो रेलवे के मेकओवर को यानी मेकअप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या रेलवे की अंदरूनी सेहत को ज्यादा ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अंदरूनी सेहत जो रेलवे की है उसे सुधारने की जरूरत है, और अगर ये डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहा है तो किसी दूसरे डॉक्टर को ट्राई करना चाहिए। सिर्फ हर बार यही कि हम इस समय पे चर्चा नहीं कर सकते, अगर इस समय पे चर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जब हादसे होते बालासोर के समय भी यही बात हुई कि नहीं इस पर चर्चा नहीं, ये समय ठीक नहीं है, अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो आप चर्चा कब करेंगे? ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, देश के लाखों लोगों से जुड़े हुए, सीधे तौर से जुड़े हुए मुद्दे हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर ये डॉक्टर प्रॉपर नहीं है तो किसी और डॉक्टर को दिया जाए ताकि ऑपरेशन प्रॉपर हो। और मैं आपको बता दूं कि रेलवे ने एक बहुत बड़ा खर्च जो है वो मेंटेनेंस का खर्च जो है वो स्टेशन मेकओवर पर ट्रांसफर कर दिया है। अगर हम इसी तरह से अगर मैनेज करते रहेंगे तो चीजें बिगड़नी है, सुधार की इसमें गुंजाइश नहीं है। आवाज तो चीजें यहां से खराब ही होती दिखेंगी। के शर्मा, सुधार होगा कैसे? जब आप आंख बंद करके बैठ जाएंगे, कैसे रिफॉर्म होगा? देखिए, सुधार का एक और तरीका है कि जब जो कमेटी हो रेलवे बोर्ड की, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष का भी एक आदमी है, उसका या कोई मेंबर होना चाहिए, जिससे क्या है कि जब तक सर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, के मेरे को ये समझ नहीं आता, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मुद्दे रेलवेज के वही रहते हैं। भर्तियां ना आप लोगों ने की, मतलब ना बीजेपी ने की, ना इससे पहले की सरकारों ने की। कम खर्चे में रेल चलती रही, ऊपर से मेकओवर होता रहा, नए नए तरीके के दिखाते रहे। देखिए टॉयलेट्स की सीट कितनी बढ़िया कर दी, ये चमचमा दिया। लेकिन एक यात्री जो टिकट खरीद रहा है उसको बेसिक चीज है कि उसकी जान नहीं जाएगी, वो सुरक्षा हमने नहीं दी। वो अपना सुरक्षित चाहता है, कोई भी आदमी चाहता है। देखिए, जान है तो जहान है, और जब जान ही नहीं रहा तो 10 लाख रुपया मुआवजा लेके भी उसके परिवार वाले क्या कर लेंगे? 10 लाख रुपया कितना दिन खा लेंगे? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक कमाने वाला इंसान जो चला गया तो 10 लाख से पूर्ति नहीं हो सकती है। तो सबसे जो प्रायोरिटी ऑफ द वर्क होना चाहिए रेलवे का, वो सेफ्टी होना चाहिए। इवन सेफ्टी पैसेंजर का भी, और वहां पे जो काम करने वाले जो रेलवे एम्प्लॉय है उनकी भी सेफ्टी होनी चाहिए, उनकी भी परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए हर एक चीज पर, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ है। मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि ये गरीब अमीर सभी से यहाँ पे जिससे महंगाई, यदि रेलवे अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं माल भाड़ा भी कम लगेगा, माल भाड़ा कम लगेगा तो महंगाई भी पे भी कमांड हो जाएगा। यदि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां, इसमें जो भर्ती जो रुका हुआ है उसको करने से, और ज्यादा से ज्यादा जो हमारे देश में जो बेरोजगारी, जिस विपक्ष जिस मुद्दे को उठा भी रहा है, कहीं ना कहीं उसके मुंह पे भी करारा तमाचा होगा। और रेलवे नई चीजों को लाने के लिए हमें देखिए, हमें नया पार्लियामेंट नहीं चाहिए, हमें जो पुराना पार्लियामेंट है उससे भी काम चल रहा था, हमें विस्टा प्रोग्राम जिसकी बात हो रही थी। लेकिन हमारी जो बेसिक चीज है वो हमारा है, वो क्या है कि हमारा बस सेवा है, हमारा एम्बुलेंस सेवा है, हॉस्पिटल है, शिक्षा है। ये हमारे देश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सचिन जी। ये यदि अच्छा होगा तो बाद में सब कुछ अच्छा होगा, और ये यदि अच्छा नहीं है तो बाकी आप कुछ मलाई खा लो 2 दिन, उससे कोई फायदा नहीं होगा, 5 किलो अनाज से कोई फायदा नहीं होगा। राजलक्ष्मी जी, विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत और बालासोर के हादसे और यहां से जो है न्यू जलपाईगुड़ी के हादसे को दिखाती है तस्वीर, मैच करेंगी? जी देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और इसमें मैं एक बात कहना चाहती थी कि ये जो प्रयास हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखिए जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने खुद के गाड़ी या फिर वो जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट न इस्तेमाल करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करे, या ये इस पे ज्यादा फोकस डेवलप्ड कंट्रीज करते हैं। तो इससे थोड़ा सा हमारे एनवायरनमेंट पे भी थोड़ा सा भार कम हो जाएगा। ये जो है मुझे लगता है इसीलिए ये आधुनिकीकरण भी इतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा तब हो जाता है। एक तो अभी तक जो है आउटरेज नहीं होती जब तक गुस्सा नहीं आता। सिद्दीकी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर सियासत की बात नहीं है, जिम्मेदारी की बात है, क्योंकि एक भी जान अगर जाएगी, एक एक जान कीमती है, तो इस्तीफा होना चाहिए इस कीमत पर कि हाँ गलती हुई है।
और गलती के लिए जिम्मेदारी तो फिर मुखिया की ही बनती है और उसके बाद रिफॉर्म होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।